आज पहली बार जीतने के बाद वो मुंबई कांग्रेस आई और आज दो खुशी थी, एक नहीं। वो खासदार चुनकर आई, वो तो एक बड़ी खुशी थी, लेकिन आज उनके कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। इसके लिए आज यहाँ खास करके जो उत्सव रखा गया था, 1 साल बेहतरीन कार्यकाल। उन्होंने अपने 1 साल के कार्यक्रम में जिस तरह से उन्होंने मुंबई में अपने आंदोलन किए, लोगों को तैयार कराया और युति के साथ जो हमारा चुनाव हुआ, जो हमारे साथ महाविकास आघाड़ी का, उनमें से 4 सीटें और प्लस एक वो सीट जिस पर बेईमानी से उनको 48 वोटों जिताया गया, वरना 90% से ऊपर वर्षा ताई के नेतृत्व में कांग्रेस और हमारे साथियों ने मिलकर रिजल्ट लाया है। तो ये एक बड़ा मामला है। केंद्रीय सरकार जो बनी है, जानकर हैरत हो गई कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम जो है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ अगर सबका विकास है तो 2 कम्युनिटीज़ के लोगों को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। खास करके इस देश में बसने वाले 20 करोड़ मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेशन देश की कैबिनेट में नहीं है। उसके अलावा जिस समाज के दम पर बीजेपी इस देश में अपने आप को स्थापित कर पाई, वो समाज है जैन समाज, जो करोड़ों करोड़ रुपए का टैक्स इस देश में देता है, जिसके पैसों से इस देश की दशा दिशा बदलती है। उस समाज का भी कोई प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नहीं दिए, जबकि वो हमेशा झूठ बोलते रहे हैं उनसे कि मैं आपके समाज के साथ खड़ा हूं। मुझे तो ये लगता है कि जैन समाज को वो न सिर्फ धोखा दे रहे हैं, बल्कि देश से जैन समाज को खत्म करने की उनकी तैयारी है। हमारी सरकारें जब तक केंद्र में रही हैं, चाहे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट रही हो, राजीव जी की गवर्नमेंट रही हो या दूसरे हमारी सरकारें आई हैं, सबने हमेशा जैन समाज का एक प्रतिनिधि केंद्र में मंत्री रहा है, लेकिन बीजेपी ने उस काम को भी नकार दिया। इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ धनवानों और ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जिनका समाज में कोई संबंध नहीं। आज वर्षा ताई गायकवाड़ का सत्कार प्रोग्राम था, बहुत सारी संख्या में लोग आए यहाँ पर, एक खुशी का माहौल है। और वर्षा ताई गायकवाड़ एक ऐसी ज़मीनी नेता है जो गरीबों के दुख और दर्द को समझती। 1.25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, इनको परसेंट के हिसाब से गिनती करके इनको आरक्षण में हिस्सा मिलना चाहिए, नौकरी में हिस्सा मिलना चाहिए। और आने वाले विधानसभा में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें कम से कम अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 325 सीट जो का टिकट जो है मुसलमानों को मिलना चाहिए। कहना चाहिए कितनी लंबी चलेगी सरकार? अरे नीतीश कुमार जो है, उसके ताल्लुक से तो आप लोग जानते ही हैं, उसको गिरगुट कहते हैं, कोई रंग बदलता है, कोई पलटूराम कहते हैं। अब वो कब पलटी मार देगा उसका कोई भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सरकार चल पाएगी। बहुत हो गया, साल 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। केंद्र के अंदर नायडू ने शर्त रखी है कि मुसलमानों को आंध्र प्रदेश में आरक्षण देना पड़ेगा। इसी तरीके से एक जगह आवाज़ उठी है तो सब जगह आरक्षण की आवाज़ उठेंगी, आरक्षण मुसलमान को मिलकर रहेगा, ऐसी उम्मीद है इंडिया अलायंस से। के लिए सबसे पहले तो मैं वर्षा ताई को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ। देश में 2 लोग हैं जो अडानी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। दिल्ली में, पूरे देश में राहुल गांधी और मुंबई शहर में वर्षा ताई गायकवाड़। तो ऐसी दबंग नेत्री, ऐसी दबंग महिला का चुनकर आना मुंबई वासियों की समस्याओं के निराकरण करने की एक पहल है। हम सब वर्षा ताई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अब हमारी 4 सीटें आई हैं, 1 सीट उन्होंने हमसे चुरा ली, लेकिन हम दावा करते हैं कि विधानसभा में हम 30 से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय वर्षा ताई गायकवाड़ मुंबई से भारी मतों से जीत के आई है। ये सब में बड़ी जीत है। ये जीत लोकशाही की है, संविधान की है। लोगों ने न्याय दिया है। लोगों ने जो तानाशाही सरकार थी उसको हटाया है और एक अच्छी सरकार उन्होंने चुना है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो उन्होंने झूठेपन से जो सरकार बनाई है वो ज़्यादा दिन चलने वाली। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा महाविकास आघाड़ी को मतदान मिला है। लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिया है और मुस्लिम भाइयों ने इस बार भर भर के मतदान कांग्रेस पार्टी को दिया है, महाविकास आघाड़ी को दिया है। अरे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मोहब्बत की जीत हुई है और नफ़रत की हार हुई है। और ये जो सरकार है आपकी बार, ये लंगड़ी सरकार है और ये सरकार 1-1.5 साल से ज़्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि मोदी जी जो है बहुत मुजरा किए, लेकिन उनका मुजरा चला नहीं और आगे भी चलेगा नहीं। और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े ही दिनों में बस इंडिया की सरकार बनने वाली है। वर्षा ताई ने जो जीत हासिल की है वो एक ऐतिहासिक जीत साबित हुई है, क्योंकि इतना कंपटीशन था, इतने बड़े माहौल में भी इतनी अच्छी सीट निकल के आई है हमारी वर्षा ताई की। वर्षा ताई की मेहनत ये रंग लाई है। लोकशाही की जीत हो गई।
जो लोकशाही की जीत हम लोग सुन रहे थे कि लोकशाही की जीत होनी है, लोकशाही की जीत होनी है, तो लोकशाही की जीत हो गई। और जो ठोकशाही थी ठोकशाही का ये लोग ने बहुत बोला तो बहुत इस्तेमाल किया, थोड़ा बहुत वो सक्सेस भी रहे। लेकिन जो लोकशाही, जो अपने जो लोग हैं पूरे मुंबई के या भारत के लोग, वो लोग को जो अपेक्षित निर्णय था अभी भी थोड़ा बहुत नहीं हुआ, लेकिन थोड़े बहुत सक्सेस हो गए। मुस्लिम लोगों ने इतना अच्छा भारी भक्कम वोट दिया कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा करके, क्योंकि आपने देखा कि पहले बीजेपी को एक बार चांस दिया अपने मुस्लिम बहुल लोगों ने, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था वो वादे पे वो खरे उतरे नहीं। और आपने देखा हमारी मुंबई की अध्यक्षा, तेज तलवार नेता वर्षाताई गायकवाड़, जो 4 बार आमदार रह चुके हैं और 2 बार मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इतनी अच्छी फाइट की। वर्षाताई महाराष्ट्र राज्य की मंत्री भी रह चुकी है, 3 बार आमदार रह चुकी है। में जैसे उनके पिताजी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ जी थे, उसी तरह इन्होंने भी जीत हासिल की है। कह रहे हैं कि ये अभी झांकी है, विधानसभा अभी बाकी है। यहाँ आघाड़ी सरकार विधानसभा में बिल्कुल बनेगी, काफ़ी सीटें हमारी चुन के आएंगी और सरकार भी बनेगी, क्योंकि जिस तरह से जो मेन जगह पर पटकनी दी है भाजपा सरकार को या शिंदे सरकार को, ये उसी का ये नतीजा है। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने जाएगी। उन्होंने जो जीत हासिल की इस माहौल में दहशत के बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं की मदद से, सारे साथियों की मदद से, वो काबिल तारीफ है। लोगों ने फेथ दिखाया है इंडिया अलायंस में, हमारी महाविकास आघाड़ी में। एंड इस किस्म का रिजल्ट जब आता है तो हौसला कार्यकर्ताओं का बहुत बढ़ जाता है और आने वाले असेंबली इलेक्शंस में बहुत ही मेहनत के साथ काम करना पॉसिबल हो जाता है। हमारे साथियों के साथ हमारी सबसे ज़्यादा सीट रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथी कुछ कम है। महाविकास आघाड़ी मिल करके लड़ेगा और रिजल्ट से जो आप देखते हैं बहुत ही पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद हम रखते हैं। बाकी कांग्रेस की मैक्सिमम सीट्स आना, वो लोगों का फेथ जो पार्टी में है वो रीइंफोर्स हुआ है एंड पार्टी हमारी एब्सोल्युटली वो फेथ को लेते हुए आगे बढ़ेगी एंड उनकी ख्वाहिशों को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। बहुत खुशी का माहौल है। एक अरसे के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये समय देखा है। पिछला 10 साल ज़मीन पे रहने वाला कार्यकर्ता बहुत जूझा है, बहुत तकलीफ़ उठाया है, केसेस लिया है, लड़ा है, डटा है, मरा है, तब जाके आज ये खुशी के चंद लम्हे, चंद माहौल 10 साल बाद नसीब हुए हैं। तो ये एक अजीब इलेक्शन था, कुछ लोग जीत के भी हार गए और हम हार के भी जीत गए। तो ये बहुत खुशी का माहौल है जिसको कांग्रेस परिवार एक साथ में मिलकर साझा कर रहा है, इस खुशी को बांट रहा है। मुझे यकीन है कि अब ये जीत की पहली सीढ़ी है, अब सीढ़ियाँ बढ़ती जाएगी, आगे आती जाएगी। जिस कांग्रेस को कोई एक सीट देने के लिए तैयार नहीं था, एक सीट आने की उम्मीद नहीं रख रहे थे, वो कांग्रेस 14 सीटें ले आई। तो अब विधानसभा में आप देखिए, ये तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख फिर होता है क्या, इसी का मंजर है। कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, लेकर चलने, नेतृत्व में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, कुछ चीज़ें थी जो हम उनको जमा नहीं कर पा रहे थे, एक जगह ला नहीं पा रहे थे। लेकिन राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा ने कहीं ना कहीं एक वो चीज़ कार्यकर्ता के अंदर वो आग और चिंगारी जला दी कि अब ऐसा लगने लगा है कि अब दिल्ली दूर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में कितना लॉन्ग टर्म हो गया? आपने समारोह अगर देखा होगा ना, मोदी जी का आपने 2014 का समारोह देखा, मोदी जी का 2019 का समारोह देखा। कल के मोदी जी बिल्कुल अलग थे, उखड़े थे, ना उनके चेहरे पे मुस्कान थी, ना खुशी थी। कहीं ना कहीं 2 बैसाखियों का सहारा है और अभी वो सहारा टूटना शुरू, आपको खबर मिली होगी 1 घंटा पहले टीडीपी ने स्पीकर मांग लिया है कि हमको स्पीकर चाहिए, एक साथी ने कहा हमको फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए। तो ये आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मरेंगे, ये इनकी ज़वाल की निशानी है। बहुत स्वाभाविक था कि लोग जमा होंगे। कांग्रेस पार्टी पिछले सालों से मुंबई शहर में बिना किसी खासदार के थी, पहली बार 10 साल के बाद आज एक एमपी हमारी चुन के आई है, तो उसका उत्साह और उल्लास जो है वो पूरी मुंबई शहर के कार्यकर्ताओं को है। और यही उल्लास और उत्साह जो है आगे चलकर असेंबली के चुनाव में और कॉरपोरेशन के चुनाव में
आप लोगों को देखने मिलेगा। और आने वाले वक्तों में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार उसी तरह से मुंबई शहर में अपना वर्चस्व दोहराएगी, इस बात की अपेक्षा, आशा और उम्मीद है हम लोगों को। और ये जीत जो है वो मुंबई करों की, खासतौर से नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सभी मतदाताओं की, और उसमें भी तमाम लोगों की जीत है ये, जो लोग इस देश में बदलाव चाहते थे, जो लोग इस देश में दबे कुचलों का राज चाहते थे। वो अभी तो मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन एक रास्ते पे चल पड़े हैं और आगे मंजिल हम लोग को ज़रूर मिलेगी, इस बात की आशा बन गई। हमको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा असेंबली में सीट हासिल करेगी, बल्कि महाराष्ट्र में भी उसकी यही पोजीशन रहेगी और अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को कांग्रेस पार्टी देगी, इस बात की पूरी उम्मीद है।